Incoming call from Shafkat Shaheen Sheikh identified by Truecaller. सबसे पहले मैं आपका मशकूर हूँ मीडिया कर्मियों का कि जिन्होंने अपना कीमती टाइम मुझे दिया। मैं तहसील बौंजवा से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा इलाका एक पसमानदा इलाका है। मेरी तहसील जो एक पसमानदा तहसील डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा वहाँ पे हेल्थ स्ट्रक्चर जो है वो 1962 में इस्टेब्लिश हुआ है, जब रियासत जम्मू कश्मीर, ये जो हमारा जम्मू कश्मीर है, इसका वजीर आजम हुआ करता था बख्शी गुलाम मोहम्मद ने वहाँ पे एक हमें पीएचसी दी थी। वो ओल्ड पीएचसी है वहाँ पे। उस टाइम में वो हमें एक सेंटर मिला था हेल्थ की तरफ से पूरे इलाका बौंजवा में, जो कि 40,000 पॉपुलेशन पे मुश्तमिल इलाका है। एक तहसील हेडक्वार्टर है अब। तो वहाँ पे एक हमारा ओल्ड पीएचसी नाली बौंजवा के मकाम पे है। वहाँ पे वो जो पीएचसी थी वो एक गुफा में हुआ करती थी। 2000 में वहाँ पे सोपुर कश्मीर से 2 डॉक्टर तैनात हुए, डॉक्टर एजाज अहमद मुश्की और डॉक्टर इफ्तिकार मुश्की। उन्होंने उस हेल्थ स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर किया, उसको मंजर आम पे लाया। 1 महीने के अंदर अंदर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाई। उनकी काविशों से वहाँ एक बिल्डिंग बनी, 4 कमरों पे मुश्तमिल है। अभी भी लैंड एक्वायर करके रखे हुए गवर्नमेंट, मगर अभी तक वो वहाँ पे बिल्डिंग नहीं बनी, सिर्फ वही 4 कमरे हैं। स्टाफ वहाँ पे सफिशिएंट है, हम नहीं कहते स्टाफ की कमी है, स्टाफ वहाँ काम कर रहा है। मगर बदकिस्मती से सारा स्टाफ वहाँ पे जो है वो एनआरएचएम है या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। अब ऐसे हिसाब का दौर में भी वहाँ पे एक डॉक्टर यहाँ से थी, किश्तवाड़ से थी, डॉक्टर निगहत, जो कि हमारे साबका एमएलए और कैबिनेट मंत्री जनाब गुलाम मोहम्मद सरोही साहब की बहू थी। उसको वहाँ पे तैनात किया गया था। तब भी सितम ज़रीफी की बात यही रही कि उसको नाउ एंड देन उसको ट्रेनिंग बेस पे रखा जाता था, क्योंकि उनकी पावर की दहस थी। उस वजह से उनको ट्रेनिंग पे रखा जाता था सीएमओ द्वारा, बीएमओ द्वारा, उनको खुश करने के लिए। तो उसके बाद जब उसने एक्सपीरियंस गेन किया तो उसके बाद उसको वहां से उठा के पीएचसी छात्रों में, एनआरएचएम बेस्ड पोस्ट थी वो, उसको वहां से एनआरएचएम में ट्रांसफर करा के वो छात्रों में उसको तैनात कराया गया और हमारे बौंजवा को उस तरीके से भी लूटा गया। अब बड़ी मुद्दत के बाद हमें वहां पे एक पीएचसी क्वालिफाइड, एक ही डॉक्टर जो उस पीएचसी में पीएचसी क्वालिफाइड, डॉक्टर अनवरुल हक, वो भी बिलोंग करते हैं किश्तवाड़ से। किश्तवाड़ के लोग, किश्तवाड़ के लोगों की मिठास, यहाँ का रहन सहन, हमारा इलाका, जिस वक्त विलेज की बात डिस्ट्रिक्ट अलग हो गए थे, उस वक्त हमारे इलाके ने बड़ा ही सेक्रीफाइस किया कि हम डोडा के बजाय हम किश्तवाड़ के साथ रहेंगे। क्यों? यहाँ के लोगों की मिठास, यहाँ के लोगों की हमदर्दी, उस हमदर्दी को मद्देनजर रखते हुए हमने अपने आप को एडजस्ट यहाँ किश्तवाड़ के साथ कराया था। बड़ा वहाँ पे बोलोरे कमीशन चली थी, बाकी चीजें चली थी। उस कमीशन के द्वारा हमने रिपोर्ट यहाँ किश्तवाड़ के लिए सबमिट कराई थी। हमारा विलेज यहाँ पे हुआ था। आज कुछ वो हमारे जो डॉक्टर साहब यहाँ से पोस्टेड पीएचसी नाली पे 7-8 महीने से उनको पोस्ट किया गया वहाँ पे, बदकिस्मती के साथ वो ब्लू आइड डॉक्टर हैं। उनकी मुझे समझ नहीं आती वो किस किस्म के वो एरोगेंसी दिखाते हैं। एक तो पेशेंट्स के साथ मिसबिहेव करना। अगर मैं एक पब्लिक फिगर हूँ वहां से, अगर मैं जमा करने बैठूं तो किन किन लोगों के साथ, किन किन माओ बहनों के साथ, क्योंकि गुर्बत वाला इलाका है, पसमानदा इलाका है, वहां पे बहुत ज्यादा गुर्बत है। लोगों को चिथड़े लगे होते हैं, उनके साथ वो नफरत करता है, उनके साथ बदतमीजी से पेश आता है हॉस्पिटल में। ये तो उसका व्यवहार है। साथ ही साथ महीने में वो 2 दिन ड्यूटी करता है टोटल। उसके बाद उसको सरप्लस चार्जेस यहाँ कभी किश्तवाड़ बीएमओ ऑफिस में होता है, कभी सीएमओ ऑफिस में होता है। अगर वो डॉक्टर उसको अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं है तो पहले उसको ट्रेनिंग करके आना चाहिए, फिर जाके उसको पोस्टिंग करवानी चाहिए। कि पीएचसी क्वालिफाई होके वो बैठा हुआ हमारी पीएचसी पे और ड्यूटी तो करनी नहीं है और यहाँ से डोज जमाता है किश्तवाड़ से बैठ के। फर्स्टली उसको अगर इतना शौक है वो तो पहले पीजी के लिए अप्लाई करे, पहले वो पीजी करे, पीजी करके आए, फिर वो जहां चाहे वहां अपनी पोस्टिंग करा सकता है, क्योंकि वो तो ब्लू आइड है। वो तो कहता है मेरी वो पॉलिटिकल लीडर्स को भी कहता है मैं पार्टियों से आपको बरतरफ कराऊंगा। पिछले दिनों पब्लिक दरबार लगा था डीसी साहब का, वर्दी डीसी साहब हमारे बौंजवा में आए थे। उस पब्लिक दरबार में हमारे एनसी के ब्लॉक सदर ने रिगार्डिंग द डॉक्टर वहां पे कंप्लेंट की थी। उन्होंने स्पष्ट अल्फाजों में कहा था कि वो जो डॉक्टर है वो महीने में 2 दिन भी ड्यूटी नहीं आता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बाद में उस पछतावे को दरकिनार रख के उस डॉक्टर को, वो बाद में पीएचसी पे आके एक दिन के लिए कभी आया तो वहां पे उसने कहा कि मैं अब उसको
ब्लॉक सदर को पार्टी से ही निकलवा दूंगा। मुझे समझ नहीं आती है ये डॉक्टर है, ये पॉलिटिकल लीडर है, ये क्या है, इसको एरोगेंसी क्यों है इतनी। मैं तो कहता हूं कि उनके पेरेंट्स को भी मैं कहता हूं कि सबसे पहले उसको पहले इंसान बनाइए। वो उसको अगर आपने तरबियत दी है तो आपकी तरबियत की भी वो धज्जियां उड़ा रहा है इलाके में आके। अपने बच्चों को, पेरेंट्स को भी पूछना चाहिए, अगर आप किसी भी पोस्ट पे फाइज हो, आपने क्या काम करना है, कैसे काम करना है, लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है। ये एक पब्लिक सेक्टर है। पिछले दिनों जो हिंदुस्तान पाकिस्तान वार जो चली, उस हिंदुस्तान पाकिस्तान वार में इतनी वो एसओपी जारी हुई थी कि हेल्थ सेक्टर और डिफेंस सेक्टर को कोई छुट्टी ही नहीं है। उस दौरान भी वो डॉक्टर उसने गवारा नहीं किया कि वो ड्यूटी पे आए, अपनी ड्यूटी खुश उसलूबी से वहां पे दे, बिल्कुल नहीं। मैं कहता हूं, मेरी गुजारिश है, हमारे बीएमओ साहब बहुत अच्छे हैं, अच्छे घराने से हैं, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव हैं। मैं उनसे भी निवेदन करता हूं, इस डॉक्टर को अगर बारा नहीं है बोंजवा में काम करने से, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से बोंजवा पीएचसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 60 किलोमीटर के फासले पे है, और गाड़ी जो है सीधे हॉस्पिटल के अंदर जाके रुकती है। उसको अगर वो दूर लगता है तो बड़ा ही मेहरबानी उस डॉक्टर को चाहिए अपने ट्रांसफर कराना, या अपने बीएमओ साहब से मेरी निवेदन है, सीएमओ साहब से निवेदन है। पिछले दिनों मैंने उसके रिगार्डिंग एक एप्लीकेशन जो है वो सबमिट की है जेपी नड्डा साहब को, सेंट्रल यूनियन सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर साहब को भी, और हमारी सिकन अय्यतुल साहब जो हमारी यहाँ यूटी जम्मू कश्मीर की हेल्थ मिनिस्टर, उनको भी एक कॉपी लिखी है। हमारे सीएमओ साहब की उनको भी एक कॉपी लिखी है। डीसी साहब को हमने तो लिखा नहीं, क्योंकि उनके सामने कंप्लेंट हुई थी, डीसी साहब ने उस पर कोई एक्शन ही नहीं किया। सुनने में आया उसका कोई वहां डीसी ऑफिस में कोई उसका रिलेटिव जो है वो सर्विस करता है, उस बिहाफ पे उसकी रिलैक्सेशन मिलती है, उस वजह से उसकी रिलैक्सेशन मिलती है। बोंजवा एक एक्सपेरिमेंट घर बनाया हुआ है, वो तजर्बा गाह बनी हुई है। किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से आया पीडीडी, वहां पे सबसे पहले हाई प्राइसेस वो करनी है बोंजवा में जाके, पहले एक्सपेरिमेंट करना है बोंजवा में, उसके बाद उसी जगह इंप्लीमेंटेशन होती है। इसी तरीके से हेल्थ सेक्टर का जो भी कहीं ट्रेनिंग करानी होती है, बोंजवा के डॉक्टर को उठा के ले जाओ, उसको ट्रेनिंग कराओ, तो बोंजवा के लोग मरे जहां मरते हैं, जिस वार्ड में जाते हैं उस वार्ड में जाएं। लिहाजा मेरी निवेदन है एडमिनिस्ट्रेशन से, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू से, सिकना अय्यतुल साहिबा से, हमारे जेपी नड्डा साहब को मैंने एप्लीकेशन भेजी है, इस चीज की तरफ गौर खोज किया जाए और इस डॉक्टर की नकेल कसी जाए, या तो इसको ट्रांसफर किया जाए या इसकी ड्यूटी वहां पे बाकायदगी के साथ, वहां रोस्टर बाज़ाब्ता बना हुआ है, रोस्टर के तहत वहां सारे मुलाजिम काम करते हैं, ये भी अपने रोस्टर के अनुसार वहां ड्यूटी सर अंजाम दें। शुक्रिया।